हे राम राम माई टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग कुछ स्पेशल होने वाला है। आपके लिए नहीं पता नहीं, बट मेरे लिए बहुत स्पेशल है। बिकॉज टुडे आई एम टेलिंग अ स्टोरी रिलेटेड टू माई लाइफ। ओके, एंड दैट वाज ऑसम। सीरियसली, एक मेरी ज़िंदगी का किस्सा है। तो बहुत ही प्यारी कहानी है मेरी ज़िंदगी की। बहुत ही अच्छा मतलब टाइम पीरियड था जब मैं थर्ड या फोर्थ क्लास में होंगी, और हमारे फादर आर्मी में थे। तो मैं और मेरी कज़न हमेशा साथ में रहते थे। मेरा नाम रीनू है, जैसा कि आप सभी को पता है। उसका नाम वीनू है जो कि आपको शायद पता हो, और किसी को पता होगा किसी को नहीं होगा। तो हम फादर आर्मी में थे, तो उनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर आ गई थी। तो जम्मू कश्मीर पोस्टिंग थी ना, तो वो हमें ग्वालियर में छोड़ गए, और हम लोग छोटे मोटे फंक्शन के लिए गांव चले जाते थे। जैसे शिवरात्रि आई तो गांव चले गए, रक्षाबंधन आई तो गांव चले गए। भाई दूज है। भाई दूज तो चलो होली दिवाली के साथ ही रहती है। और जन्माष्टमी आई तो हम गांव चले गए। कुछ भी होता था हम छोटे मोटे फंक्शन में गांव चले जाते थे। सैटरडे संडे है, सेकंड सैटरडे होता था केवी में। हम केवी से पढ़े हुए हैं, मैं और मेरी कज़न। तो चले जाते थे गाँव। तो किस्सा है शिवरात्रि का। अगर ये स्टोरी कहूँ तो शिवरात्रि की है, और व्रत रखते थे। हम थर्ड फोर्थ से क्लास से ही व्रत रखने लग गए थे, क्योंकि हम लोग एक पंडित अंकल के मकान में रहते थे। तो वहाँ पे उनकी लड़कियाँ थीं, तो सबसे छोटी वाली लड़की थी वो भी फास्ट रखती थी। तो हम लोग फास्ट रखने लग गए बचपन से ही, थर्ड फोर्थ क्लास से। गाँव गए तो कुछ ऐसा हुआ था कि घर में दूध नहीं था। हमने कहा हमें चाय पीनी है। तो बड़ी मम्मी ने, हमारी ताई जी जो है, उन्होंने बोला कि ले आओ कहीं से दूध, हम चाय बना देंगे। तो मैंने बोला कि कहाँ से ले आएँ, कि कऊ से ले आओ, कऊ मिल जाए तो। गाँव में तो क्या होता है ना, कि गाँव में अगर आपके घर में सब्जी नहीं है ना, सब पड़ोस वाले के यहाँ से सब्जी ले लेते हैं। तो बोलती कि ले आओ कऊ किचन से। तो मैंने कहा हम लोग ऐसे जा रहे थे। तो हमारे ना गांव में जहाँ गाय भैंस बांधते हैं उसको गौड़ा बोलते हैं। तो गौड़ा पे हम जा रहे थे, एकदम से ना बकरी दिख गई। हम दौड़ के गए बड़ी मम्मी के पास। बड़ी मम्मी लोटा दो क्या काहे। बड़ी मम्मी ने बोलती काहे हमने कहा बकरी दिखी, और बाकू दूध निकालेंगे काहे। कहने बहुत मोटे मोटे धंधे वाके, और बहुत दूध निक रहे हो। तो बड़ी मम्मी ने एक लोटा पकड़ा दिया। तो मैंने कहा छोटा लोटा क्या दे रही हो, बड़ा दियो। मैं और मेरी कज़न और ताऊ, मतलब जो ताई बड़ी मम्मी थी उनकी छोटी वाली बेटी, बड़ा लोटा दो। तो कहती यही मैं ले आओ, इतना ही निकलेगा। ऐसे करके उन्होंने हमें टरका दिया। अब हम कहते यार इसमें कहाँ निकलेगा, चल ठीक है जितना मिल जाएगा भर लाएंगे, नहीं तो ऐसा करेंगे पूरा भर लाएंगे। कहते हाँ चल 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 चल। अब हम लोग निकल पड़े। हम बकरी के पीछे भागे, भैया बकरी तो हमें देखे मैं करके भाग जाए। हम पूछ पकड़े तो भाग जाए, पैर पकड़े तो भाग जाए, और हर बात में मैं करके इधर से उधर। हे भाई, हम करते करते अपने गांव से बाहर निकल गए। और जब गांव से बाहर निकले तो जो कोई देख रहा होगा तो क्या, ए मोड़ी ये पागल का फिर रही है बकरी के पीछे हैं। तो सब पूछने लगे कि लड़कियां किसकी हैं, लड़कियां किसकी हैं। तो सब कहने लगे फलाने की मोड़ी हैं। तो गांव में किसी ने कह दिया कि देखो फलाने की मोड़ी तीनों। और बाबा का नाम हमारे का भगवान सिंह था। ये कह रहे भगवान की तीनों नातने बकरिया के पीछे फिर रही हैं। और भाई पीछे से ताऊ जी भी आ गए। अब उन्होंने डांट लगाई, चलो वापस। हमने कहा बस इसको पकड़ के लाएंगे, दूध लेके हमें जाना है, चाय बनाना है, बड़ी मम्मी ने बोला है, बस आ जाएंगे अभी। तो वो कह रहे हैं पहुंचो घर, नहीं हम आ रहे हैं तुम्हें। लगोदा लेके आ रहे हैं, लगोदा मतलब डंडे लेके आ रहे हैं, छड़ी लगोदा बोलते हैं उसको। तो हमने कहा आओ, जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं। हम चल पड़े। फिर बकरी ना भागते भागते लौट के गाँव में आ गई, और वो उसमें घुस गई जिसमें जहाँ वो रहती थी, जिसके घर की थी ना, उसमें घर में घुस गई। इतने में हमारे चाचा वगैरह लगते थे। तो बोलते कि क्यों बकरिया के पीछे क्यों भाग रही हो। तो हमने कहा दूध निकालना है और ये भग रही है। तो कहते तब से सिर्रे नो हम ही से कह देती, हम ही पकड़ के दे देते दूध, तुम हूँ हैं। और करके दूध निकाल के दे दिया। अब उन्होंने इतना बड़ा ताई ने वैसे पहले से ही छोटा लोटा दिया, ठीक है, उसमें से इतना आधा दूध। हमने बोला पूरा दूध निकाल के दो उसका। तो कहते इतना ही निकलेगा। अरे भैया पूरा निकाल दे, देखी वाके थन। आई नो ये वर्ड थोड़ा सा लगेगा लोगों को, लेकिन हम लोग गाँव में ऐसे ही बोलते थे। और ये वहाँ पे कोई शर्मिंदगी की बात नहीं होती है, ठीक है। और मुझे अगर किसी को बुरा लगे तो सॉरी फॉर दैट, बट मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी को ठेस पहुँचाने का। तो शुरू करते हैं। अब मैं कह रही उसके थन देखना ज़रा, अभी भी भरे हुए हैं, पूरा दूध निकाल के दो। उन्होंने एक सर में मारा, सिरन भगन से, और हंसते हुए मुझे भगा दिया। अब मैं गई घर पे, मैं कह रही ताई से, बड़ी मम्मी देखना इतना दूध दाओ बिन्ने हैं, और ऐसे बाकी थन आते ऐसे बड़े बड़े, तो इतना दूध दाओ, इतना दूध भरा हो तुमने मैं। इस तरीके से मैंने बोला। ताई ने एक और चाटा लगाया, भैंस है वो हैं।
जो तुम्हें बाल्टी भर के देगी। बकरिया है तो इतना ही तो देगी, भैंस होती तो बाल्टी भर के देती तुम्हें, करके ताई ने भी डांट दिया। अब मैं कह रही यार, मैं उस दिन बड़े सोच में थी यार कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन सच में मुझे वो किस्सा ना अभी भी जब भी याद होता है ना, तो बहुत मज़े आते हैं। और इवन मेरी सिस्टर ने, कज़न सिस्टर ने इससे रिलेटेड एक वीडियो भी बनाई थी, एंड शी इज़ टॉकिंग अबाउट दैट इंसिडेंट। तो सच में मुझे बड़ा मुझे याद आ गया, तो मैंने कहा मुझे भी आप सभी से ये किस्सा शेयर करना चाहिए। तो ये था मेरी लाइफ का छोटा सा बहुत अच्छा प्यारा सा किस्सा, लेकिन उस डेडिकेशन जो था ना उस टाइम पे, वो कहीं खो गया है पता नहीं कहाँ। जिस डेडिकेशन के साथ हम लोग उस बकरी के पीछे भागे थे और दूध मिल गया, हासिल कर लिया भैया, है ना। लेकिन आज पता नहीं वो डेडिकेशन कहाँ चला गया है। शायद कोशिश करूँगी फिर से वो डेडिकेशन लेकर आ पाऊँ अपनी लाइफ में। बस ये छोटा सा किस्सा है मेरी लाइफ का, एक छोटी सी कहानी थी मेरी लाइफ की। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे ना तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। मैं ऐसे ही बहुत सारे किस्से सभी के साथ शेयर करूँगी, लाइफ के बहुत सारे मोमेंट्स जो मेरी लाइफ के हैं। और अगर किसी को ये ब्लॉग बुरा लगे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि मैं इस टाइप के ब्लॉग्स ना बनाऊँ, तो नहीं बनाऊँगी। ओके, बाय बाय। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय, इतना ही।